नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2026 के जो परीक्षा विद्यार्थी दे चुके हैं वो बार बार परेशान हो रहे हैं गुरुजी कट ऑफ के बारे में। एक्चुअल जो कट ऑफ होती है उसमें वेरिएशन आप कई बार हमने निकाला, आप देख सकते हो 1 से 2 नंबर का आपका चेंज आने वाला है। कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं ना कट ऑफ पे, वो भी हम बात करेंगे। कई लोग क्या तुक्के में, जब विद्यार्थी एग्जाम दे के आते हैं आप उसी टाइम अगर पूछ लिया तब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि हर विद्यार्थी 80, 85, 90 इतना सही करते हैं। हमने ऐसा कोचिंग में बहुत बार झेला, तो मुझे लगता था यार टॉपर तो इस बार अपने ही कोचिंग से है, क्योंकि 90 तक जाते हैं। क्या राकेश, ऐसा होता है ना कि 90, 95, 85 से तो कम किसी का सही होता ही नहीं, 80 से कम तो काटा जाता ही नहीं। लेकिन अगर कोई संस्था तुरंत कट ऑफ बना दिया ना, तो इसका मतलब वो रेंडम विद्यार्थी से पूछ रहे हैं और ये कट ऑफ का वेरिएशन आएगा 2 दिन 3 दिन। जैसे कोई स्टूडेंट्स एग्जाम दे के निकले तो आप उनसे पूछो 85 क्वेश्चन सही है सर, जब वो अभी सफर कर रहा है बस पे, घर पे पहुंचा, बुकलेट से मिलाया, तब आप पूछो 80 बचे गुरुजी। जब ओएमआर से मिलाएगा, अब बुकलेट की जगह कहाँ मिलाएगा, ओएमआर से, तो 2-3 और जाएंगे बेचारे के, तब बचा कितना, 77 बचे, 77 बचे। अब उसको थोड़ा देर और रिलैक्स होने दो, जब बोर्ड का आंसर की आएगा तो 75 बचेंगे उसके बाद अब निर्धारण किस पे होगा कि कौन सा क्वेश्चन गुरुजी डिलीट होंगे, कौन बचेंगे, किस कोचिंग ने सही आंसर दिया, किसने गलत दिया। अब पूरी खेल जो होती है ना लास्ट में उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारे 3 कट जाएंगे तो इतने नंबर आएंगे, 2 डिलीट हो जाएंगे तो ये बचेंगे। तो 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो कट ऑफ को पूरी तरह से निर्धारित करते हैं। तो एक संस्था जो संस्थापक होते हैं उनको पूरा एनालिसिस कब कर पाएंगे, या तो वो बहुत बार एग्जाम दिए होंगे कि नहीं यार चेंजिंग तो ऐसे होता है, और या तो विद्यार्थी को 2 दिन के बाद आप पूछिए, 2 से 3 दिन, जब वो रिलैक्स हो जाए तो ओरिजिनल डेटा आपके पास आएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये अगली भर्ती भी बात करेंगे। ये तो 58 रिकॉर्ड बना दिया अपने ब्रह्मास्त्र ने। हालांकि स्टूडेंट तो बोलेंगे सबसे आया, पर मैं ये बोल रहा हूँ, हमने आपको बोला था कि 56 क्वेश्चन मेरे सार से आए थे 2018 के भर्ती में, उसका रिकॉर्ड मैं तोड़ दूंगा, तो हमने तोड़ दिया 58। बाकी किससे कितना आया उससे हमें लेना देना नहीं है। देखो सुपरवाइजर जो लाइव बैच है मेरे डियर, उसमें विद्यार्थी मैं आपको बता रहा हूं कितने हैं, 2605 विद्यार्थी। ये लाइव जिनकी प्राइस 999 रुपीज थे, और हमने एक कंप्लीट कोर्स चलाया था जिसमें विद्यार्थी कितना है, 10,497। तो 10,497 विद्यार्थी, और यहां कितना है बताइए, 2,605 विद्यार्थी, यानी मोटा मोटी लेकर चले तो 13,000 विद्यार्थी हैं। अगर इनको मैसेज किया तो जो एवरेज डेटा आ रहा है ना, उसके अनुसार से मैं देख रहा हूं कि यार कट ऑफ क्या हो सकते हैं, और वही मैं आपके सामने बताऊंगा। अब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो बात किया हूं, मेरे अनुसार हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए। तो जनरल का 234 से 238 फीमेल उधर लिख दिया हूं, थोड़ा सा 2 नंबर आप कम कर लीजिएगा महिलाओं को। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 226 से 230 के आसपास। एससी की बात करें मेरे डियर तो 216 से 220। अब 3 से डिवाइड कर देना, परसेंटेज निकल जाएंगे, उसको क्या करना है। 230 से 234 अपना क्या रहने वाला है, ओबीसी। एमबीसी की बात करें तो 228 से 231। टीएसपी की बात करें इधर तो जनरल 205 से लेकर 207। एससी की बात करें 182 से लेकर 192, ज़्यादा ही हो गया, 82 से लेकर आप चलो 87 तक ही रख सकते हो, ये बीच का एंगल ठीक है। और एसटी की बात करें तो 176 से लेकर 180 के आसपास हमारे अनुसार ये सेफ जोन है। और ये लिस्ट मैं आपको फाइनल लिस्ट का बता रहा हूँ, 2 गुना का नहीं बता रहा हूँ कि 2 गुना का बता रहे हैं गुरुजी। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, जब आपका कट ऑफ आएगा तो अगेन मैं आपके साथ मिलूंगा कि क्या है। अब एक प्रश्न और विद्यार्थी के, देखो ये बुक में एलटी ग्रेड में 120 में से 117 जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर बना है ओवरऑल इंडिया के लिए, और डीडीए में 94 प्रश्न आए थे, और सभी का स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे लगा दिया
टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, सबका स्क्रीनशॉट ये लगा हुआ है। जैसे आपको एक एक प्रश्न के नीचे उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया था। अब एक प्रश्न यहां से और बनते हैं कि सर जो आपने बताया कि ये तो ठीक है, इतने विद्यार्थी का आप नंबर लेकर के क्या सुपरवाइजर में जिनका एग्जाम खराब गया अब वो क्या करे? आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। एक स्टूडेंट्स की मैं कहानी बताता हूँ, 10 साल हो गए होंगे, 2018 की भर्ती से हमारे साथ था, अब जाके उसके 81 प्रश्न काट पीट के सही है, 81 जो मैं बात करूं। और इस बार डोमिनेंट कौन रहे आपको पता होगा, एमएससी पीएचडी के विद्यार्थी, जिसने 8 साल 9 साल 10 साल लगा दिए अपने तैयारी में। तो जितनी छोटी पोस्ट की आप बात करेंगे ना, उतना टफ कंपटीशन है। इसीलिए मैं बोलता हूं कृषि पर्यवेक्षक जो निकाल रहा है ना, उसको साधारण व्यक्ति आप ना माने, क्योंकि 1,80,000 के बीच वो लड़का बिल्कुल निखर करके आता है और अपना रिजल्ट देता है। तो आप समझिए कि वो बेहतर लड़का है राजस्थान का, और जो सब्जेक्ट उसके सिलेबस में है उस पर महारत हासिल है डियर। बहुत ब्रिलियंट हो चुका होता है, क्योंकि वो 5 साल 7 साल तैयारी करके पिट पिट के इस एज में पहुंचा है भाई, 80 के पास। अगली भर्ती कब आएंगे? अब अगली भर्ती 2027 के आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, यानी 2027-28 में आपको अब ये भर्ती देखने को मिलेगी मेरे डियर। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा 1-1.5 साल, तब तक और कहीं राज्य में किसी जगह फॉर्म आते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। क्या आप अप्लाई ही नहीं करते हो? लगता है यार राजस्थान का ही केवल फॉर्म, अभी यूपी में आए हुए हैं, फॉर्म आएंगे 22 मई को लगभग यूपी एजीटीए का, तो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई लड़का अगर विद्यार्थी बीएससी किए हुए हैं तो बिहार में प्लान प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ही नहीं भरते हो, फिर आप केवल एक राजस्थान पे उम्मीद बनाए रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप फॉर्म भरिए और अपने पढ़ाई को ना कंटिन्यू रखिए। जब पढ़ाई कंटिन्यू होता है ना, तो विद्यार्थी अपने जो युद्ध अभ्यास जिसको कहते हैं उसमें पारंगत हासिल होते हैं। कोई भी युद्ध आप कीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो हमारे हिसाब से हमने आपको कट ऑफ शेयर कर दिया मेरे डियर, और ये 12-13 हज़ार विद्यार्थियों का जो है, जिससे मैंने मैसेज किया, एवरेज डेटा लेकर के मैंने आपको कट ऑफ बना दिया। अब देखिए क्या होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होंगे, लेकिन रियल कट ऑफ यही रहने वाले हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।